Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. This is Amandeep and today I am here with another video on the chapter Polynomials. In this video we are going to solve exercise 2.3 of NCERT of the chapter Polynomials of class 9. So without wasting time, let's get started. So as you can see question number 1 on your screen, it says find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. We are given here different parts and the first part says x plus 1. Means in this question we have to tell कि ये जो हमें डिविडेंड गिवन है इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम डिविडेंड और डिवाइजर को लिखेंगे इस फॉर्म में. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ. तो देखिए इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं. सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है जो यहाँ पर ये टर्म लिखा है ये वाला टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. मीन्स इनकी जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. आप जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये फर्स्ट टर्म में पावर है एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर देन एक्स एंड देन आफ्टर दैट एक्स रेज 0. तो मतलब ये जो पावर होगी सबसे पहले तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हमें ये पॉलिनॉमियल दिया गया है. तो हम इसको अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. अब हमें ये देखना होता है जो हमारा डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म दैट मीन्स एक्स. इस एक्स को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए. लेट्स सी. तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें ये देखना है जो यहाँ पर x गिवन है इस x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए. राइट, एक्स क्यूब कब आएगा, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वही हम करने वाले हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर. जब एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब. और जब एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2x स्क्वायर. राइट, अब ये जो दो टर्म बचे इनको हम ऐसे का ऐसा नोट कर लेंगे इधर प्लस 3x प्लस 1. राइट, अब हमें ये देखना है कि इस वाले x में हम किस का मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x स्क्वायर मिले. 2x स्क्वायर कब मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 2x स्क्वायर मिलेगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2x. जब 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये होगा 2x स्क्वायर. और जब 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा इट विल बिकम 2x. राइट, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन. this 2x square will be cancelled. 3x minus 2x will become x plus 1. इस वाला जो 1 है इसको हमने ऐसे ही नोट कर लिया. अब यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1. तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर आया 0. तो इन द फर्स्ट पार्ट रिमाइंडर इज 0. सेकेंड पार्ट में हमें जो डिवीज़र गिवन है वो है x माइनस 1/2. तो इसके साथ कैसे फ्रैक्शंस के साथ हम कैसे डील करते हैं, चलिए आइए देखते हैं. सेम जैसे हमने पहले किया था, डिविडेंड और डिवीज़र को हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1/2 के साथ. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए. राइट, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब एक्स स्क्वायर का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x क्यूब आएगा और माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा. राइट, हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें 3x स्क्वायर प्लस
1/2x² को ऐड करना है। इनको किस तरह से ऐड करते हैं, हम एलसीएम जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर आएगा x² प्लस 6x², राइट। तो यू गेट 7x²/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x²/2, और ये जो दोनों टर्म्स थे इनको हम इसी तरह से नोट करेंगे नीचे 3x + 1। नेक्स्ट में हमें x के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि 7/2x² आए, then the answer is 7/2x. When we will multiply 7/2x with this divisor, we will get 7/2x² minus 7/4x, राइट। किस तरह से आया, जब हम 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 आएगा। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आया 3x प्लस 7x/4। फिर से हम एलसीएम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम 7x प्लस 4 3s are 12x, राइट। It will become 19x/4. So we will write here as 19x/4 plus 1. Right? It is clear till here. Now we will see. Now what we have to multiply with x to get 19x/4? We have to multiply this term with 19/4. Right? When we will multiply 19/4 with x minus half, we will get 19x/4 minus 19/8, राइट। जब हम इसको 19/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 19/8 मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके अब क्या आएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा 1 प्लस 19/8, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 19 दैट इज 27/8। तो इसका रिमाइंडर क्या आया, इसका रिमाइंडर आया 27/8। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो जब हम इस डिविडेंड को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है, आवर आंसर इज 27/8, राइट। Let's move to third part. In the third part, we have to divide the given polynomial with x. Let's see. Dividend is x cube plus 3x² plus 3x plus 1, and we have to divide this polynomial with x. This is very easy. Let's start. What we have to multiply with x to get x cube? We have to multiply it with x². We will get x cube, right? जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये वाला पूरा टर्म नीचे आ जाता है, ये होगा 3x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। अब हम 3x² चाहिए हमें, और हमें x के साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3x। 3x के साथ जब x को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3x², और फिर से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल हो गया, दोबारा से ये पूरा टर्म नीचे आ गया 3x प्लस 1। अब हमें 3x चाहिए और हमें यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड में है x, तो x का किसके साथ मल्टीप्लाई हो टू गेट 3x, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x विथ 3। इफ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई x विथ 3 वी विल गेट 3x। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 1 इज द रिमाइंडर and the required answer of this question. Let's move to fourth part. In the fourth part, we have to divide the given polynomial with x plus pi. Let's start, right? So we have to write here as x cube plus 3x² plus 3x plus 1, and we have to divide this polynomial with x plus 5, right? तो यहाँ पर हमें x क्यूब गिवन है और यहाँ पर x है, x को हमें x² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट x क्यूब। जब x² का मल्टीप्लाई पाई के साथ होगा वी विल गेट पाई x², राइट। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, वी विल गेट 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें ये वाला टर्म चाहिए 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, इसको हमें लाने के लिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 माइनस पाई एक्स के साथ में, तो वी विल गेट 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसको हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, राइट। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 3 माइनस, राइट, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर होगा x प्लस 1। अब हमें ये पूरा टर्म चाहिए, ये पूरा टर्म चाहिए, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म प्लस एक्स आ जाए, मीन्स एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पर आ ही जाएगा। अगर हम ये वाला पूरा टर्म क्वोशंट में लिख दें, ये वाला पूरा टर्म क्वोशंट में लिख दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी, प्लस हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर के साथ, जब ये पूरा टर्म x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर x, और यहाँ पर जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा पाई एक और, क्योंकि हमने इसको इस पाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये पूरे बड़े बड़े टर्म्स, तो ये वाला पूरा टर्म तो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर में, हमारे पास बचा 1 माइनस, यहाँ पर आया 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 5। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या फिर अगर आप इतना ही छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका ठीक होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ये रिमाइंडर है। इसको हम अलग से सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आया 1 माइनस 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर हमें गिवन है पाई। तो इस पाई का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ होगा, पहले 3 के साथ भी होगा और इस वाले पूरे ब्रैकेट वाले टर्म के साथ भी होगा। लेट्स सी, तो ये आता है 3 पाई माइनस, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये वाला ब्रैकेट हटाते हैं, बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर वाले टर्म के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस, इट विल बिकम प्लस पाई क्यूब, राइट। अब देखेंगे आप, जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो अंदर के सारे जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। तो रिक्वायर्ड आंसर आप ये भी लिख सकते हो, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी आपका ठीक है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट आपकी समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें डिवाइड करना है 5 प्लस 2x पे। लेकिन देखिए, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी आपको ये बात बताई थी, जब भी आप सॉल्व करो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स यहाँ पे 5 प्लस 2x लिखा है, इसको हम 2x प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर पहले हम वेरिएबल ले रहे हैं x, देन आफ्टर दैट कॉन्स्टेंट वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको 5 प्लस 2x से डिवाइड ना करके 2x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा रिमाइंडर। तो डिवाइड के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 5 के साथ में। यहाँ पर आप देखोगे 2x है यहाँ पर और इधर है x क्यूब, मीन्स 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x क्यूब मिले। देखिए पहली बात, अगर हम x स्क्वायर लेकर आएंगे
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। 2x क्यूब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्यूब। 2x क्यूब से एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, राइट। मीन्स अगर हम 2x को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर इज एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के साथ में, तो वी विल गेट एक्स क्यूब। जब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5x² अपॉन 2। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कैंसिल हो गया ये टर्म। यहाँ पर आया 3x² माइनस 5x² अपॉन 2। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम लेकर, तो 2 6x² माइनस 5x²। आंसर इज x² अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पर आया x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 1। अब आप देखिए 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आए x² अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें लेना होगा x, तो लेना ही है क्योंकि x² आएगा, 2 भी चाहिए अपॉन में, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। तो जब ये सॉल्व होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज x² अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x अपॉन 4 के साथ में, तो ये आएगा x² अपॉन 2, और जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 5x अपॉन 4, राइट। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या टर्म है, अब यहाँ पर है टर्म 3x माइनस 5x अपॉन 4। 4 एलसीएम, 4 3 ज़ा 12x माइनस 5x। 12 माइनस 5 इज 7x अपॉन 4। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बिकम 7x अपॉन 4 प्लस 1। तो अब हमें 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है टू गेट 7x अपॉन 4। समझे आप, 2x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 7x अपॉन 4 आंसर आए। तो आप देखो x तो ऑलरेडी है तो 7 तो हमें चाहिए ही, और यहाँ पर हम अगर 8 ले लें तो ये 2 4 ज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो 7x अपॉन 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना होगा 7 अपॉन 8, राइट। तो ये होगा 7x अपॉन 4, और इधर आएगा प्लस 7 5 ज़ा 35 अपॉन 8, राइट। अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है आंसर। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 1 माइनस 35 अपॉन 8। तो आप एलसीएम लेके सॉल्व जब करोगे इट विल बिकम 8 माइनस 35, दैट इज माइनस 27 अपॉन 8। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, माइनस 27 अपॉन 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी था, जब आपको फ्रैक्शंस में दिया जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप उसको रफ में सॉल्व करके देखिए किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट व्हाट, राइट। तब आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आप उसको रफ में सॉल्व करके ही सॉल्व कीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये जो हमने आपको साइड में स्टेप्स दिखाए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे, अदरवाइज हमें सिर्फ लॉन्ग डिवीजन में इतना ही आंसर शो करना होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 2, says find the remainder when this given polynomial, that is x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, इसे भी उसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि रिमाइंडर जो हमें पूछा गया क्वेश्चन में वो क्या आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो आप देखोगे इधर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये तो हमें डिविडेंड गिवन है जिसको हमें डिवाइड करना है x माइनस ए के साथ में, राइट। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स क्यूब, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद एक्स स्क्वायर, वी विल गेट एक्स क्यूब हेयर एंड माइनस ए एक्स स्क्वायर हेयर। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आप देखोगे ये टर्म भी कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 6x माइनस ए। ठीक है,
6x चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में. सो वी विल गेट 6x माइनस 6a, राइट. तो हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया. a प्लस माइनस a प्लस 6a, इट विल बी 5a. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. दैट इज जब हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए के साथ में, the remainder is 5a. Let's move to question number 3. In third question, it is given to us that check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. Means हमें ये चेक करना है, ये हमें जो given है dividend that is 3x cube plus 7x, क्या 7 plus 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. देखिए फैक्टर क्या होता है पहले तो आप ये समझिए. अगर हम बोलते हैं सपोज लेट्स से, हम एग्जांपल से आपको समझाती हूँ मैं, कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 30. मींस अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जो इनका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा. जैसे कि आपको पता है जब 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है. मीन्स वही फैक्टर वो होता है अगर हम पूरा दो टर्म्स को डिवाइड कर दे तो उनका रिमाइंडर 0 आए, देन that term is a factor of that given polynomial, or otherwise no. So in this question we have to see whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not. तो क्या करना होगा हमें, तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना होगा जिसमें 3x क्यूब प्लस 7x जो होगा वो डिविडेंड होगा और 3x प्लस 7 या फिर 7 प्लस 3x जो भी बोलो आप वो उसका डिवाइजर होगा. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो इनका रिमाइंडर है अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. राइट, लेट्स स्टार्ट. हम इसको सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं. सो वी विल राइट हियर 3x क्यूब प्लस 7x. इसको हमें डिवाइड करना है 3x प्लस 7 के साथ में. राइट, 3x क्यूब चाहिए तो हमें यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. वी विल गेट 3x क्यूब और जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 7x स्क्वायर. तो ये टर्म तो x है तो हम इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अलग से लिखेंगे 7x स्क्वायर. जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बिकम, ये देखिए 7x स्क्वायर वाला टर्म आप पहले लिखिए तो ये क्या आएगा, ये होगा 7x स्क्वायर, ये माइनस का 7x स्क्वायर होगा और साथ में ये वाला जो 7x था वो तो हमें लिखना ही है. अब हमें चाहिए माइनस 7x स्क्वायर. 3x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट माइनस 7x स्क्वायर. तो आप देखोगे सबसे पहले नेगेटिव साइन तो हमें चाहिए ही, x स्क्वायर है तो यहाँ पर x भी होगा एक. ठीक है, अब यहाँ पर हमें 7 चाहिए, इधर हमें 3 गिवन है तो अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7/3 के साथ. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बिकम माइनस 7x स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 7/3x. जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा माइनस 7x स्क्वायर और जब हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 49x/3. राइट, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो गए. यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बचा 7x प्लस 49/3x. तो एलसीएम लेंगे 3, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 49 दैट इज 21 प्लस 49 इज 70, 70x/3. तो यहाँ पर क्या आया, 70x/3. अब देखिए अब हमारे पास 70x/3 है, मीन्स हमें ये देखना है कि 3x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट 70x/3. तो आप देखोगे इसको सबसे पहले यहाँ पर x ऑलरेडी है, इधर भी है तो x तो हमें नहीं लेना है. हमें क्या चाहिए, 70 चाहिए तभी होगा. और अगर 70 चाहिए तो इस 3 को हटाना होगा. इस 3 को कैसे हटाएंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ में.
राइट। 3 के साथ में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर हमें 3 भी तो चाहिए, तो 3 कब आएगा, यहाँ पर एक 3 और होना चाहिए। दैट मीन्स 70/9 के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप देखो 3x को मल्टीप्लाई कर दो 70/9 के साथ, देखो क्या आता है, 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो गया 70x/3। जो रिक्वायर्ड था हमें वही मिल गया, राइट। तो यहाँ पर हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 70/9 के साथ। जब इसको हम 70/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 70x/3, और जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70 × 7, दैट इज 490/9, राइट। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 490 -490/9, दैट मीन्स दिस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर आया वो 0 नहीं आया, तो जो 7 + 3x है वो 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। So we will write here that no, 7 + 3x is not the factor of 3x³ + 7x। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब भी आपको फैक्टर पूछा जाए या फिर रिमाइंडर बोला जाए निकालने के लिए या फिर क्वोशिएंट निकालने के लिए बोला जाए, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके इन सभी के आंसर्स मिल जाते हैं। I hope this video is informative to you, and now you will be able to solve and divide polynomials using long division method. Please share the video to others also so that they can also get benefit, and yes, don't forget to subscribe my channel and do hit the bell icon. Thank you so much.